और चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा को लेकर चल रहे मसले पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इनपुट एडिटर विपिन परमार ने जायजा लिया है। दो प्रदेश जो आपस में बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता निभाते हैं, लेकिन जब बात हक की आती है तो दोनों प्रदेशों में सियासत खूब गर्माती है। हम बात कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा की। हाल ही में हरियाणा विधानसभा के लिए जो एक पहल नई इमारत बनाने को लेकर शुरू हुई थी, उसको सिरे चढ़ाते हुए उसका रास्ता जो है वो साफ हुआ। लेकिन जैसे ही निर्माण को लेकर रास्ता साफ हुआ, वैसे ही पंजाब जो खुद को बड़ा भाई कहता है, उसकी सियासतदानों की ओर से, उस प्रदेश के सियासतदानों की ओर से इस मामले पर खूब जमकर बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हरियाणा की नई विधानसभा का निर्माण चंडीगढ़ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है। वहीं हरियाणा में सियासतदानों का यह कहना है कि हरियाणा पर भी हरियाणा की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ पर भी हरियाणा का पूरा हक बनता है। 60-40 के रेशो के साथ जिस तरीके से विभाजन हुआ था, उस पर भी अभी तक अमल जो है वो नहीं किया गया है। ऐसे में खूब सियासत जो है इस मुद्दे पर अब गर्माती नजर आ रही है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से हरियाणा विधानसभा में जिस तरीके से जो विभाजन हुआ था विधानसभा की इमारत का, यानी कि 60 और 40% के हिसाब से 60% पंजाब और 40% हिस्सा हरियाणा विधानसभा को मिलना था। लेकिन जैसे ही ज्ञानचंद गुप्ता अध्यक्ष बने, उनकी ओर से जो पहली चीज ऑब्जर्व की गई वो ये थी कि हरियाणा विधानसभा में ना तो विधानसभा के कर्मचारियों अधिकारियों के बैठने के लिए प्रॉपर कमरे हैं, वहीं सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों को बिठाने के लिए भी हरियाणा सरकार के पास या विधानसभा के पास जो है वो जगह नहीं थी। जिसके बाद ये मुद्दा जो है वो उनकी ओर से केंद्र के सामने रखा गया और एक इनिशिएटिव शुरू किया गया हरियाणा विधानसभा की नई इमारत चंडीगढ़ में ही बनाने को लेकर। उस समय भी ये मामला जो है काफी तूल पकड़ा था। पंजाब विधानसभा और हरियाणा विधानसभा जो 60-40% हिस्से में बांटी गई थी, उस समय ये बात सामने निकल कर आई थी कि 40% हिस्से में भी हरियाणा को उसका पूरा हक नहीं दिया गया है। जिसके बाद पंजाब के सियासतदानों की ओर से हरियाणा विधानसभा के नए बनने वाली इमारत को लेकर खूब अड़चने, खूब बयानबाजी जो है वो देने का काम किया गया था। अब ऐसे में ये मामला जो है कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा की नई इमारत को लेकर रास्ता साफ होता दिखाई दिया, तो ऐसे में एक बार फिर से सियासत जो है वो गर्मा गई है। पंजाब के न केवल सत्ताधारी पार्टी बल्कि विपक्षी पार्टियों की ओर से भी खुलकर इस पूरे फैसले को लेकर विरोध जो है वो जताया जा रहा है। प्रताप बाजवा का ये कहना है कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है और चंडीगढ़ पंजाब के साथ जो एक इमोशनली कनेक्ट है पंजाब का, उसमें किसी भी तरह का खलल जो है वो नहीं झेला जाएगा। वहीं पंजाब के ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का भी इस मामले को लेकर स्पष्ट स्टैंड है कि हरियाणा विधानसभा को जमीन जो है वो चंडीगढ़ में नई इमारत बनाने को लेकर नहीं दी जानी चाहिए। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की ओर से भी आज एक रिप्रेजेंटेशन राज्यपाल को दिया गया, एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाना चाहिए। इसकी एवज में अब हरियाणा के सियासतदानों की ओर से भी खोलकर बयानबाजी जो है वो की जा रही है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि हरियाणा से अगर आप अपना हक जो है वो मांगते हैं तो पहले हरियाणा को उसका पूरा हक दिया जाना चाहिए, यानी कि हिंदी भाषी इलाका जो है वो दिया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ तमाम आज मुख्यमंत्री की ओर से भी ये कहा गया है कि पंजाब ने पहले एसवाईएल का पानी हमसे छीना और अब इन मुद्दों पर सियासत कर कर हमारा हक छीनने का काम पंजाब की ओर से किया जा रहा है। अब ऐसे में इस नई इमारत को बनाने की जो टेक्निकलिटीज थी, क्योंकि चंडीगढ़ में निर्माण करवाना या करना, क्योंकि एक हेरिटेज सिटी के तौर पर चंडीगढ़ शहर जो है वो डेवलप्ड है, ऐसे में कई फॉर्मेलिटीज, कई लीगैलिटीज रहती हैं जिनको पूरा जो है वो सरकार की ओर से किया गया। हरियाणा सरकार की ओर से 12 एकड़ जमीन पंचकुला में
चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चंडीगढ़ को जमीन देकर चंडीगढ़ में जमीन लेने का काम किया गया। अब ऐसे में 12 एकड़ जमीन पंचकुला यानी कि चंडीगढ़ की सरहद के साथ लगते ही पंचकुला में चंडीगढ़ को देने का काम किया गया, जिसकी एवज में चंडीगढ़ में हरियाणा को नई विधानसभा के लिए मात्र 10 एकड़ जमीन मिली। अब ऐसे में निर्माण का रास्ता तो साफ हुआ है, लेकिन लगातार ज्ञापन बयानबाजियों का दौर जो है वो दोनों प्रदेशों में देखने को मिल रहा है, जबकि केंद्र की ओर से इस बात को लेकर अप्रूवल दे दिया गया है कि हरियाणा विधानसभा की नई इमारत जो है वो चंडीगढ़ में जो निहित जगह है, जिसको लेकर पहले ही चिन्हित किया जा चुका है, उस पर ही हरियाणा विधानसभा की नई इमारत जो है वो बनेगी। दरअसल इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी टेक्निकलिटी या सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि हरियाणा विधानसभा में मौजूदा स्ट्रेंथ 90 विधायकों की है, लेकिन 2026 में परिसीमन होगा। परिसीमन में हरियाणा विधानसभा में विधानसभाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी, तकरीबन 120 विधानसभाएं हो जाएंगी। अब ऐसे में 90 से 120 अगर मेंबर्स आपके बढ़ते हैं तो लाजमी सी बात है कि आपको उनको बिठाने की भी जगह चाहिए, आपके अधिकारी कर्मचारियों को उन तमाम विधायी कार्यों के लिए प्रॉपर स्पेस भी चाहिए, और इसी को लेकर ये मुद्दा जो है उस समय उठाया गया था और जिसको लेकर केंद्र तक की बात या लेटर्स जो है वो लिखे गए थे, जिसके बाद नई इमारत का रास्ता जो है वो साफ हुआ था विधानसभा बनाने को लेकर। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके का विवाद खड़ा हुआ है, देखना ये होगा कि पंजाब के सियासतदानों की ओर से इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से बयानबाजी और जिस तरीके से जो है राजनीति की जा रही है, आखिर आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में किस तरीके से दोनों प्रदेशों की सियासत राजनीति गरमाती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम।